पीएम मोदी के करीबी और पूर्व आईएएस अधिकारी एके शर्मा बने यूपी बीजेपी के उपाध्यक्ष। लॉकडाउन खोलने में लापरवाही ना बरती जाए, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्र सरकार ने दी हिदायत। दिल्ली में ड्यूटी के दौरान शहीद 6 सैन्य और पुलिसकर्मियों के परिवार को 1-1 करोड़ देगी केजरीवाल सरकार। तेलंगाना में पूरी तरह से हटेगा कोरोना लॉकडाउन, राज्य सरकार ने कैबिनेट की बैठक में लिया फैसला। पीएम के साथ मीटिंग के लिए महबूबा मुफ्ती को आया कॉल, कल पीएसी की बैठक में पीडीपी लेगी फैसला। कानून रद्द करने के अलावा किसी भी प्रस्ताव पर बात करे किसान, बातचीत करने को सरकार तैयार, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान। कोरोना की तीसरी लहर भारत में अक्टूबर में हो सकती है शुरू, स्वास्थ्य एक्सपर्ट का दावा। संसदीय समिति ने ट्विटर से कहा, आपकी नीति नहीं बल्कि देश का कानून सर्वोपरि। और ईरान में रूढ़िवादी नेता इब्राहिम राइसी नए राष्ट्रपति चुने गए, आयतुल्लाह अली खमनेई के हैं करीबी। देश में पहले से ही भारत बायोटेक की बनाई कोविड वैक्सीन कोवैक्सीन की प्रामाणिकता को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। अब इससे एक और विवाद जुड़ गया है। दरअसल पिछले दिनों कांग्रेस नेता गौरव पंथी ने अपने ट्विटर पर एक आरटीआई दस्तावेज साझा किया था। ये दस्तावेज कोवैक्सीन में नवजात गाय के बछड़े का सीरम या फिर काफ सीरम का इस्तेमाल होने से जुड़ा था, जिसके बाद से ही सोशल मीडिया पर भारत बायोटेक की वैक्सीन को लेकर विवाद शुरू हो गया। यहाँ तक कि एनिमल राइट्स संस्था पेटा ने भी भारतीय ड्रग कंट्रोलर को पत्र लिखकर अपील की कि उसे वैक्सीन बनाने का तरीका बदलना चाहिए और टीके के उत्पादन में किसी जानवर का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। कोवैक्सीन को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि खुद स्वास्थ्य मंत्रालय और वैक्सीन निर्माता कंपनी को इस पर सफाई पेश करनी पड़ी। केंद्रीय मंत्रालय के जारी बयान में ये दावा किया गया कि कोवैक्सीन की निर्माण प्रक्रिया में गाय के नवजात बछड़े के सीरम का इस्तेमाल नहीं होता है। बयान में सरकार ने किसी भी जानवर के सीरम का वैक्सीन निर्माण में इस्तेमाल से इनकार किया है। मंत्रालय ने कहा कि इन सीरम का इस्तेमाल वैक्सीन बनाने के दौरान संक्रमण पैदा करने वाले बैक्टीरिया या दूसरे रोगजनकों को बढ़ाने या विकसित करने के लिए किया जाता है। हालांकि काफ सीरम खुद वैक्सीन निर्माण का इंग्रेडिएंट या घटक नहीं होता। कोवैक्सीन का निर्माण करने वाली हैदराबाद की भारत बायोटेक ने भी एक बयान जारी कर टीका बनाने में प्रयोग होने वाले अलग अलग केमिकल की जानकारी देते हुए दावा किया कि वैक्सीन में गाय के बछड़े के सीरम का इस्तेमाल नहीं होता है। कंपनी की ओर से बुधवार को जारी बयान में कहा गया कि कोरोना वैक्सीन के निर्माण की अंतिम प्रक्रिया में किसी तरह की कोई विशुद्धि नहीं होती है। बयान में कहा गया, वायरल टीकों के निर्माण में नवजात बछड़े के सीरम का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग कोशिकाओं के विकास के लिए किया जाता है, लेकिन इसका उपयोग ना तो SARS-CoV-2 वायरस के विकास में और ना ही अंतिम निर्माण में किया जाता है। कंपनी ने यह भी कहा कि वैक्सीन निर्माण प्रक्रिया में बोविन सीरम का इस्तेमाल दशकों से होता चला आ रहा है। ऐतिहासिक तौर पर घोड़े के सीरम का इस्तेमाल पिछले शतक से डिप्थेरिया की वैक्सीन बनाने में हो रहा है। भारत बायोटेक की बनाई वैक्सीन की तरह कई वैक्सीन में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए उसी संक्रमण का प्रयोग होता है जिससे बचाने के लिए इसे बनाया जा रहा है। निर्माण प्रक्रिया में संक्रमण मर जाता है, लेकिन जिसे भी इससे टीकाकृत किया जाएगा उसे बीमारी से सुरक्षा मिलेगी। वैक्सीन में प्रयोग होने के लिए संक्रमण को विकसित करने की जरूरत होती है। इन्हें विकसित होने के लिए वैज्ञानिकों को अनुकूल वातावरण पैदा करना होता है और इसके लिए तरह तरह के न्यूट्रिएंट्स का ग्रोथ मीडियम के रूप में प्रयोग होता है। ये न्यूट्रिएंट्स शुगर या सॉल्ट मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें गाय, घोड़े या फिर भेड़ के टिश्यूज से लिया जाता है। इसके बाद संक्रमण को कई तरह की शुद्धियों से गुजारा जाता है ताकि इन्हें वैक्सीन में प्रयोग किया जा सके और वैक्सीन के निर्माण की अंतिम प्रक्रिया आने तक संक्रमण में ग्रोथ मीडियम का कोई निशान नहीं बचता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने की तैयारी कर रही है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले हफ्ते गुरुवार को यहां एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। मीडिया में ये खबर सूत्रों के हवाले से चल रही है। साल 2019 में अनुच्छेद 370 को खत्म करने पर पैदा हुए राजनीतिक गतिरोध को समाप्त करने के लिए पीएम मोदी का ये पहला और बड़ा कदम माना जा रहा है। विधानसभा चुनाव की अटकलों को लेकर समाचार एजेंसी पीटीआई ने भी एक अधिकारी के हवाले से बताया है कि जून सप्ताह होने से पहले केंद्र सरकार जम्मू और कश्मीर की सभी क्षेत्रीय पार्टियों के साथ चर्चा चाह रही है।
ताकि राजनीतिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। इसके तहत केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी शामिल है। दरअसल जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल यानी कि डीडीसी के चुनावों के बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी भी जल्द हो सकती है। अब केंद्र शासित प्रदेश में इस नए डेवलपमेंट के बाद ये संशय खत्म होता दिखाई दे रहा है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री के इस बैठक की वजह ये होगी कि केंद्र सीटों की संख्या और विधानसभा के स्ट्रक्चर को लेकर पहले राजनीतिक दलों के साथ चर्चा की जाए। इससे पहले शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी जम्मू कश्मीर में कई विकास परियोजनाओं को लेकर एक बैठक की। इस बैठक में अमित शाह के अलावा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, NSA अजीत डोभाल, गृह सचिव अजय भल्ला, IB निदेशक अरविंद कुमार, रॉ चीफ समंत कुमार गोयल, CRPF महानिदेशक कुलदीप सिंह और जम्मू कश्मीर DGP दिलबाग सिंह भी शामिल थे। हालांकि इसको लेकर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने चिंता जताई है। फ्रंटलाइन ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के हवाले से बताया है कि उन्होंने इसको लेकर संयुक्त राष्ट्र को सूचित करते हुए गंभीर चिंता जताई थी कि भारत कश्मीर में फिर से कुछ नया कर सकता है। बुधवार को पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया था कि भारत कश्मीर में फिर से अवैध और एक तरफा कदम उठा सकता है। फिर से विभाजन और वहां की जनसांख्यिकी बदलने के लिए कुछ किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से इस मामले में दखल देने की मांग भी की। हालांकि भारत हमेशा से कहता रहा है कि कश्मीर उसका आंतरिक मामला है और पाकिस्तान को इस पर बोलने का कोई हक नहीं है। अगस्त 2019 में केंद्र सरकार ने उस अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया था जो कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था। इसके साथ ही राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था। जम्मू कश्मीर में पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला को केंद्र सरकार ने इस फैसले का ऐलान करने से पहले गिरफ्तार कर लिया था। इन्हें कई महीनों के बाद रिहा किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।